हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, डेली बेसिस पे कुछ टोकन्स में देखता रहता हूं और उन टोकन्स में कुछ अच्छे टोकन्स होते हैं वो अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता हूं। ठीक है। और जो नॉर्मली मैं प्रीमियम लिस्ट में शामिल करता हूं, लेकिन कभी कभी मैं टोकन इसके यूट्यूब के ऊपर भी काफी कुछ बताता रहता हूं। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि कुछ वीडियोस के जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उन वीडियोस से रिलेटेड जो उनके सोशल जो चैनल होते हैं, जैसे जैसे किसी क्रिप्टो को मैंने रिव्यू किया और उसका जो सोशल चैनल है वो इतना एक्टिव नहीं है, तो उन सोशल चैनल्स के अंदर से मैं कुछ चैनल या कुछ क्रिप्टो लेके आया हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि वो ट्विटर पे या डिस्कॉर्ड या किसी और अन्य जो भी चैनल उनका जो सोशल चैनल है उस पर एक्टिव है कि नहीं। उसके अंदर आपको थोड़ा सा टेक केयर होकर चलना पड़ेगा। जैसे कि एक जो है एक जो मोजितो स्वैप करके है, ठीक है, इसका जो सोशल चैनल के अंदर एडमिन वगैरह इतना बात नहीं करते हैं और अगर कोई पूछो तो उसका जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जो रिसेंट डेज के अंदर इसका जो टोकोनॉमिक्स के हिसाब से इसकी पोटेंशियल काफी है। रिसेंट डेज में इसने काफी सारा गेन भी दिया है। फिर भी मैं आपको ये बोलता हूं कि मोजितो स्वैप के जो एडमिन्स वगैरह ना तो डिस्कॉर्ड पे आपको कोई जवाब मिलेगा ना ट्विटर पे। अच्छा, इनके ट्विटर के ऊपर जाके देखते हैं। इनके ट्विटर को मैंने फॉलो नहीं किया, अनफॉलो कर लिया, बिकॉज इनके ट्विटर पे कुछ चीजें आती ही नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ अगस्त 10 के आसपास इसका जो एक जो ट्वीट आया था, उसके बाद कोई ट्वीट नहीं है, कोई हैपनिंग नहीं है यहाँ पे। तो ये जो टोकन है ऑलरेडी मैंने जो बोला हुआ, ये जो इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि मोजितो स्वैप पे थोड़ा सा रिस्की टाइप हो रहा है आजकल। तो ये मैं रिस्की तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ, आपको ये सोच के चलना चाहिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिनके टोकन जो फेमस होते हैं वो जानबूझ के जवाब भी नहीं देते, खर्चे भी कम करते हैं और उसके साथ साथ जब वो बुल रन आता है तो एकदम अटैक करते हैं। अटैक मतलब एकदम अनाउंसमेंट और ये सब चीजें एक्टिविटी वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके टोकन के अंदर एकदम से उछाल आ जाए। ठीक है। एक तो मोजितो स्वैप है हमारी लिस्ट में कि भाई ये जो टोकन है वैसे तो रिटर्न अच्छे दिए इसने, ठीक है, लेकिन रिटर्न अच्छे देने के साथ साथ ये जो रिस्की लेवल पे भी है, बिकॉज जो पिछले एक महीने का रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें काफी अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन ये जो इसमें ट्विटर के ऊपर कोई जवाब वगैरह नहीं दे रहे। इसके साथ साथ इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर भी जाओगे, अगर इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर सोशल चैनल को आप ज्वाइन करोगे उसके अंदर भी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिलने वाला। इवन कुछ भी लिख दो उसके अंदर उसका कोई जवाब नहीं मिलता। ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, स्टॉप लॉस वगैरह रख के रखना। मे भी फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न दे जाए, लेकिन मे भी इसके अंदर रिस्क हो बहुत ज्यादा और ये आपको कुछ नुकसान भी दे जाए। ये आपने आपसे देखना है। एक जो हम लोग है टोकनॉमिक्स को सबसे पहले पकड़ते हैं और उसके बाद जो सोशल को देखते हैं। ऑफकोर्स सोशल को भी देखना होता है, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है। और दूसरा जो है क्यूरेट, क्यूरेट भी एक अच्छा टोकन हो सकता है फ्यूचर में। और जो क्यूरेट है इसकी जो अपडेट भी ट्विटर पे बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर हम इसके ट्विटर पे जाएं तो कुछ इनके रीट्वीट मिलेंगे, लेकिन फुल फ्लैश ये एक्टिव नहीं है। और काफी जो अच्छे व्यूअर्स हैं इसको बोला है कि भाई ट्विटर के ये एक्टिव नहीं है और ऐसे से मेरे को पर्सनल मैसेज भी किया है। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट का बड़े ध्यान से उसको टेक केयर करना। बिकॉज क्यूरेट वैसे तो अपने टाइम में बहुत मंजा हुआ प्रोजेक्ट था एक टाइम में, लेकिन अभी आजकल वो ट्विटर पे इतना एक्टिव है नहीं। लेकिन टोकनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप अभी भी 2 मिलियन के आसपास है। इसका मतलब इस जो प्रोजेक्ट के अंदर तेजी से मार्केट कैप नहीं गिर रहा, तो ये भी एक पॉइंट है इसके एक्टिव होने का। और दूसरा, अगर ट्विटर पे देखो तो कहीं ना कहीं इसका जो क्यूरेट एक्सक्योर का जो एक कोई ना कोई ट्वीट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो इसका जो टोकन जो बताया था वो 0.027 के आसपास बताया था, लेकिन 0.042 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझते हो कि डबल के आसपास 50% से ऊपर इसने प्रॉफिट दे दिया है ऑलरेडी रिसेंट डेज में। कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में 8-10 दिन या 1 वीक के आसपास हुआ होगा। तो क्यूरेट ने भी, मतलब एक्स क्योर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी मार्केट प्लेस है और अगर इनकी भी हम उसके ऊपर जाए, ट्विटर के ऊपर जाए, तो यहाँ पे कुछ खास एक्टिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगस्त से इनका 1 अगस्त में आपको एक पिंड मैसेज मिलेगा और उसके साथ अगर नीचे जाओगे तो दिसंबर 4 में इन्होंने रीट्वीट किया है। रीट्वीट पे ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं, लेकिन इनका पर्सनली अगर देखा जाए तो दिसंबर 2 के आसपास भी आया था।
दिसंबर में दोबारा से ये थोड़े बहुत एक्टिव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ज्यादा ट्वीट नहीं आते और इनके जो टेलीग्राम में भी इतनी ज्यादा बात नहीं होती। तो हाँ, एक चीज हो रहा है, इनके टेलीग्राम को मैंने ज्वाइन करने के लिए काफी बार कोशिश किया, लेकिन वो कोशिश नहीं, वो वहां पे एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट रेज करने के बाद भी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड नहीं होती। तो ये भी एक ये है कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन करने में किस बात का ऐतराज है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई टू, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई टू टेलीग्राम, तो इसको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद ज्वाइन रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट सेंड होती है। ये लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है एक, या तो एक मार्केटिंग स्टंट हो सकता है, या फ्यूचर में ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, अनाउंसमेंट तेजी से देना शुरू करेंगे और बहुत सारी जो भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, ये भी हो सकता है। इनका जो अगर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखोगे तो क्यू रेट ने ऑलमोस्ट डबल भी किया है, और अगर हम ऑल टाइम जो लो से ऊपर देखेंगे तो 200 मतलब 250% के आसपास इन्होंने किया है, मतलब 2.5 गुना इसने प्रॉफिट दिया है। कितने दिनों में दिया है? ये 2 महीने के अंदर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये थोड़ा सा 21% नीचे है, लेकिन फिर भी जो हमने इसका वीडियो बनाया था 0.027 के आसपास बनाया था, तो लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज है तो अपनी कम्युनिटी को अवेयर करके रखना कि भाई क्यू रेट के अंदर भी ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं दे रहे। इवन इनके जो टेलीग्राम को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। कम से कम 10 टाइम्स मैंने ऑलरेडी किया है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल अगर देखी जाए तो 2 महीने के अंदर बड़े अच्छा इसने रिटर्न दिया, और टोकनोमिक्स को अगर थोड़ा सा ढंग से देखा जाए तो टोकनोमिक्स के हिसाब से बहुत तगड़े रिटर्न मिलते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्की है। मतलब या तो हीरो हो जाएगा या तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज है अपने माइंड में रखना, क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। अब चलते हैं थर्ड जो प्रोजेक्ट के ऊपर, जो रिसेंटली एक वीडियो बनाया मैंने कुछ दिन पहले, तो ऑलमोस्ट इसी प्राइस के ऊपर ये है, और इसने जो, अगर हम ये देखेंगे इसने कितना रिटर्न दिया है, इसने ऑलमोस्ट 292%, मतलब समझ लो कि 300% के आसपास, 3 गुना 2 महीने के अंदर दिया है। लेकिन उसके बाद ये, जैसे मार्केट आज बहुत डाउन है तो ये भी डाउन गया, लेकिन ये डाउन की परसेंटेज देखो बहुत कम है। तो ये भी जो प्रोजेक्ट है अगर ट्विटर पे देखोगे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, लेकिन टोकनोमिक्स के हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत है। हम लोग जो है टोकनोमिक्स देखने के ऊपर जाते हैं, लेकिन ट्विटर पे कब कोई चीज एक्टिव होती है, कभी नहीं होती है, ये भी कोशिश करते हैं। लेकिन जब प्रेशर होता है कम्युनिटी का कि बहुत सारे टोकन उनको रिसर्च करके देने पड़ते हैं, बिकॉज मैं एक प्रीमियम ग्रुप भी चलाता हूं और मुझे अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी देखना होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये टोकन्स का जो ट्विटर में कोई ऐसी बात होती है या कुछ भी इसका फंक्शन नहीं करता, ढंग से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों का भी फर्ज है इस चीज को मुझे बताया जाए। क्योंकि चार्ली के लिए ऑलरेडी मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन लोगों ने मेरे को ये चीज नोटिफाई किया कि भाई ये स्टारली सर इसका कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए। अगर देखा जाए तो ये भी कोई खास डाउन नहीं गया, स्टारली के अंदर भी पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन रिस्क बेसिस के ऊपर ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। रिस्क बेस है इसके ऊपर भी, और अब बड़ा ध्यान से इसके अंदर पैसे लगाना, किसी भी टोकन के अंदर बड़े ध्यान से पैसे लगाना। देखो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना कभी थी और ना कभी होगी, ठीक है। अपनी रिसर्च जरूर कर लें किसी भी चीज में, किसी भी एंगल में। मैं हमेशा कम्युनिटी के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूं और कम्युनिटी के हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आंसर देने की कोशिश करता हूं। हाँ, वो बात अलग है, कभी लेट भी हो सकता हूं, कभी मेरे को कुछ काम भी हो सकता है, कभी मेरी सोशल लाइफ है वो बीच में इंटरप्ट भी हो सकती है, वो एक बात अलग है। लेकिन हमेशा अपने बताए गए टोकन को मैं आपको दोबारा से उसको बताने की कोशिश करता हूं। कहीं कुछ पंगा, कहीं कुछ फंड तो नहीं हो रहा। और अगर कोई फंड आपको कभी भी फील होता है तो आप बेशक से मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे एक पॉइंट आउट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि सर इसमें ये चीज हो रही है, प्लीज देखें, कृपया इसको देखें, ठीक है। अगर वो पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की जाएगी तो उसको मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इसको देखने की। ऐसे ही स्टेरली को देखा आज मैंने, और मैंने मोजितो स्वैप को देखा, और मैंने क्यू रेट को देखा। कहीं ना कहीं इनके अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो पास्ट डेज में तीनों ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बोलते हैं किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन तीनों प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल अच्छी होने के साथ साथ रिस्क बेसिस है।
जब कोई आदमी किसी आदमी से बात करता है, एक आदमी का कम्युनिकेशन ठीक होता है, मतलब आप लोगों को बाय करना आसान है, बाय कर भी लिया, इसका मतलब आपने टोकन के साथ कम्युनिकेट किया, लेकिन इनकी टीम अगर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उस चीज को आपने हमेशा फाइंड आउट किया है। अपनी जो कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह के इस प्रोजेक्ट में, इन प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हो, किसी भी तरह से लगाते हो, तो उस चीज को वॉच आउट करना, देखना और उसको समझना, भाई क्या पंगा हो रहा है, क्यों ये जवाब नहीं दे रहे, तो उसको क्या करना है आपने। तो सबसे पहले जो कहीं पे भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाने से आपको ये श्योरिटी हो जाएगी, ये एक झटके में कोई कंपनी स्कैम करने की कोशिश करेगी, कोई ट्रेड्स लगी होगी ऑलरेडी, उस ट्रेड्स में आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, कभी भी कोई कंपनी भागने की कोशिश करेगी तो वो जो आपका जो फंड है कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके स्टॉप होके वो सेल हो जाएगा। सेल होने से क्या होगा, आपका थोड़ा सा फंड बच जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि बार बार उन प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट करना, उनके अनाउंसमेंट को चेक करना, ये भी आपका फर्ज है। ठीक है, और उसके बाद ही कुछ फैसला लेना, बिकॉज कई बार क्या होता है, जिस टोकन के बारे में आदमी सोचता है वो तो बढ़ता नहीं है, लेकिन वो जो टोकन जिसके बारे में कुछ भी नहीं होता उसका मिसकम्युनिकेशन भी वो भी बढ़ जाता है। किसी के कहने में, किसी यूट्यूबर के या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हम आपको कुछ ना कुछ चाहे वो इवन 10% नॉलेज क्यों ना हो, 10% कम्युनिकेशन क्यों ना हो, वो आपको हम देने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा एक प्रीमियम ग्रुप है, उसको भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका वेलकम है। उसके अंदर भी बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन हम अपने अपने लोगों के प्रीमियम मेंबर्स के साथ करते हैं। आई होप आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई डर लग रहा है, कोई जॉब है, आपको टाइम नहीं मिलता जो क्रिप्टो को देखने के लिए, उसके बिहाफ पे हम उसको देख के उसको गाइड करते हैं। जस्ट गाइड नहीं, एक हेल्प करते हैं, और उसके बाद फाइनल जो फैसला होता है वो उसी का होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, टोकन के लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और ट्यूटोरियल भी देते हैं, अनाउंसमेंट भी देते हैं, और उसके साथ साथ कोई अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसरिंग होती है वो भी कोशिश करते हैं अपनी जो वीकली मीटिंग के अंदर रिजॉल्व करने की। तो ये छोटा सा वीडियो था जो टोकन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है जिन टोकन्स के अंदर, तो वो टोकन आपको बताने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।